कुलसियां कुलसियां की पत्री उसका 3 चैप्टर। कुलसियां नए नेम की किताब है। इफ्सियों से आगे है कुलसियां। हाँ, 3 और उसकी हम 17 आयत को देखेंगे। और वचन से या काम से जो कुछ भी करो सब प्रभु यीशु के नाम से करो और उसके द्वारा परमेश्वर पिता का धन्यवाद करो। आमीन। हम अपनी आंखों को बंद करेंगे, प्रभु से इस वचन का प्रकाश मांगेंगे। स्वर्गीय पिता, तू जमीन और आसमान पिता परमेश्वर का मालिक है और हमारा मालिक है प्रभु यीशु मसीह। और पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह वचन जो कि एक जरूरी हिस्सा है पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, क्योंकि वचन तो खुद है पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, और वचन के वसीले से ही प्रभु यीशु मसीह हम बदले हैं प्रभु यीशु मसीह। और पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, तेरा वचन जो है प्रभु यीशु मसीह, इसको कोई इंसान बयान नहीं कर सकता, ना कोई पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह इसके प्रकाश को सामने ला सकता है प्रभु जी। लेकिन प्रभु जी, अगर तेरी रूह आत्मा का मसा और प्रभु यीशु मसीह तेरी सहमति हो तो प्रभु यीशु मसीह इसमें बहुत सारा प्रकाश है प्रभु यीशु मसीह। जिस तरह पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह सूरज एक गोला है प्रभु यीशु मसीह, लेकिन पिता परमेश्वर उसका कुछ हिस्सा हमारे पास पहुंचता है प्रभु यीशु मसीह, और हम उसके प्रभु यीशु मसीह उस प्रकाश में बड़े मगन होते हैं। लेकिन पिता परमेश्वर उसके अंदर जो असली प्रकाश है पिता परमेश्वर, उस तक पहुंचना इंसान के हाथ में नहीं है प्रभु यीशु मसीह। और पिता परमेश्वर उसको तूने बनाया है प्रभु जी, इसलिए पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह तेरे कुछ प्रकाश से ही हम जीवित रह रहे हैं प्रभु यीशु मसीह, और हम प्रभु यीशु मसीह तेरे में से पूरा खाना चाहते हैं प्रभु जी, तेरे पूरे प्रकाश को लेना चाहते हैं पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह। हे पिता परमेश्वर, तेरी इच्छा हो तो हमें दे पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह। अगर तेरी इच्छा यही है कि हम इतने में ही खुश हैं प्रभु जी, और तेरी दया इतने ही बहुत है प्रभु जी हमारे लिए, तो प्रभु जी हमें अधिक नहीं चाहिए पिता परमेश्वर, ताकि हम घमंड में ना आ जाएं प्रभु यीशु मसीह। जब प्रभु यीशु मसीह हम तेरे खिलाफ ना खड़े हो जाएं पिता परमेश्वर। इसलिए प्रभु जी, जितनी हमें जरूरत है, जितनी हमारी भूख है, तू हमें उतना दे पिता परमेश्वर प्रभु जी। और पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, आज का प्रकाश हम तेरे से मांगते हैं, तो हमें बहुतायत से देना प्रभु यीशु मसीह, ताकि प्रभु जी हमारा पूरा हफ्ता निकल जाए पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह। और पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह और औरों को भी बांट सकें प्रभु जी। तो कृपा और दया करना, ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु सबको आशीष और बरकत दे। कुलसियों में लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है कि जो काम करो तुम मसीह यीशु के नाम से करो। हालेलुया, ताकि परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर की महिमा हो। कुछ कार्य हैं, कुछ काम है परमेश्वर के नाम से करने के, लेकिन कुछ काम ऐसे भी हैं जो परमेश्वर के नाम से नहीं हुए। हालेलुया, और वो काम जो है वो खतरनाक हुए हैं। हालेलुया। चलो चलते हैं दुनिया का सबसे पहला काम जो जिसमें प्रभु की इच्छा नहीं थी। चलिए हम निकालते हैं उत्पत्ति और उसका 10 चैप्टर और उसकी 6 आयत से शुरू करते हैं। उत्पत्ति की किताब उसका 10 चैप्टर। सिस्टर वंदना से अनुरोध है कि वो ऑन कर दे। और गेट को लगा दिया जाए। देखिए यहाँ पर ये नूह जो है और उसके जो आगे बच्चे हैं, उनसे जो वंशावली चलती है उनके बारे में कुछ बताया गया है। जैसे नूह के 3 बेटे थे, हाम, शेम, जाफेत, और इसमें यहाँ पर हाम के पुत्रों के बारे में कुछ बताया गया है कि हाम के पुत्रों के क्या नाम थे? कूश, मिस्राइम, पूट, अतिकनान। 4 बेटे। हालेलुया। हाम के 4 बेटे हुए हैं और उन 4 बेटों में से आगे भी बच्चे हुए हैं, आगे भी औलाद हुई है। हाँ जी। और कूश के पुत्र सबा, अवीला, सप्ता, रामा और सबूका हुए। कूश जो है बड़ा है ना, जेठा है ना। हाम का कूश जो है वो बड़ा बेटा है। अब उस
उसके वंश के बारे में आगे बताया गया है कि उसके वंश में से कौन कौन से बच्चे पैदा हुए हैं। सबा, हबीला, सप्ता, रामा और सलूका। हाँ जी, आगे। और रामा के पुत्र शबा और ददान हुए। हाँ, आगे उनके बेटे के रामा के जो पुत्र हैं उनके 2 बेटे हुए। हाँ जी। और कूश के वंश में निम्रोद भी हुआ। देखिए, अब ये कूश के वंश में से नमरोद भी हुआ। हालांकि पहले जो वंशावली दी गई उनमें नाम नहीं आया। हालेलुया, समझ रहे बात को। हालेलुया। हाम के जो बेटे हुए हैं उन बेटों में उसका पहलौठा बेटा जो था वो कूश था। हालेलुया। और कूश जो था उसके भी आगे बच्चे हुए। हालेलुया, उनके नाम भी हुए, लेकिन उनके नाम में ये नाम नहीं आया नमरूद। हालेलुया, इसको अलग से डिफाइन किया गया है, अलग से बताया गया है। हालेलुया, इसका मतलब अगर अलग से बताया गया है तो कुछ है। हालेलुया, इसको अगर अलग से बताया गया है तो बाइबल में इसका कुछ खास जिक्र है, इसका कुछ खास काम है। पढ़ेंगे। पृथ्वी पर पहला वीर यही हुआ। हाँ, देखिए इसका नाम अलग क्यों लिया गया, क्योंकि पूरी पृथ्वी पर पहला सूरवीर, हालेलुया, पहला सूरवीर जो था वो कौन था। नमरोद। हालेलुया, नमरोद था, लेकिन नमरोद से पहले भी सूरवीर थे। हालेलुया, लेकिन पृथ्वी के अब नूह के बाद की बात चल रही है। हालेलुया, नूह के बाद जो इस पृथ्वी पर सूरवीर हुआ है वो नमरोद हुआ है। अब नमरोद के जीवन के बारे में हम कुछ जानेंगे। लिखा है कुलसियों में कि जो काम करो मसीह के नाम से करो ताकि परमेश्वर की महिमा हो। हालेलुया, लेकिन ये बंदा सूरवीर है, लेकिन इसने कुछ ऐसा कार्य किया जिसकी वजह से परमेश्वर की महिमा नहीं हुई। हालेलुया, बल्कि परमेश्वर की निंदा हुई। पढ़ेंगे। यही यहोवा की दृष्टि में पराक्रमी शिकार खेलने वाला ठहरा। देखिए, ये किसकी दृष्टि में है। यहोवा की दृष्टि में पराक्रमी, मतलब के ये बुद्धिमान है। पराक्रमी समझते हो, सूरवीर तो है ही, ये दिमाग से भी बड़ा इंटेलिजेंट है। हालेलुया, जैसे गोलियत जो था वो दिमाग से इंटेलिजेंट नहीं था। हालेलुया, वो शरीर से तगड़ा था। हालेलुया, समझ रहे बात को। तो इस जगह पे क्या हुआ, ये दिमागी, हालेलुया, मेंटली भी बहुत स्ट्रॉन्ग बंदा है। हालेलुया, तो परमेश्वर की निगाह में ये पराक्रमी है और क्या है। हाँ जी, शिकार खेलने वाला ठहरा। और शिकार खेलने वाला। हालेलुया, देखिए ये तब इंसान की जो है उत्पत्ति ही हो रही है नूह के बाद। हालेलुया, 3 नूह के बेटों के बाद जो आगे वंशावली चल रही है, जो आगे पृथ्वी पर इंसान बढ़ रहे हैं, ये सारा कुछ जो इंसान थे वो आगे ऐसे ही शिकार खेलकर ही अपना पेट भरते थे, क्योंकि नूह को अभी जमीन मिली है, फिर उसने बीज बोना है, टाइम लगेगा और धीरे धीरे आगे औजार बनाने हैं और कितना काम करना था। हालेलुया, तो जो जानवर थे वो तो सिर्फ जोड़े जोड़े थे ना भाई, समझ रहे बात को। हालेलुया, अब गधे जो है, गधा और गधी जो थे वो तो एक ही जोड़ा था। हालेलुया, समझ रहे। बैल और गाय वो भी एक ही जोड़ा था। समझ रहे बात को। तो खेती करना मुश्किल है ना। हालेलुया, एक बल्द कितनी खेती करेगा, समझ रहे बात को। हालेलुया, एक गधा कितना का वजन ढोएगा, एक गधी और गधा कितना का वजन ढोएंगे। हालेलुया, एक घोड़ा और घोड़ी कितना का काम करेंगे, समझ रहे बात को। तो वहां पर जो था समय जो ऐसा चल रहा था, फैसिलिटियां कम थी। हालेलुया, क्योंकि पृथ्वी पर घर भी नहीं रहा, कोई औजार नहीं रहा, कोई फसल भी, बीज भी कम था बोने का। हालेलुया, जमीन ज्यादा थी लेकिन बीज कम था। हालेलुया, और बीज को बोने के लिए साधन कम थे। समझ रहे बात को, इंसान कम थे। अब नूह के 3 बेटों से नूह ने, बाइबल में लिखा हुआ है कि नूह ने अंगूर की बारी लगाई। हालेलुया, अब अंगूर की बारी जब लगती है उसको समय लगता है ना, ऐसे थोड़ा होता है कि आज बोया और कल अंगूर काट लो, होता है ना, आज फसल बो तो कल काट लो, सही है। हालेलुया, मशीनरियां बढ़ रही है, हर चीज में मशीनरी आ गई है। हालेलुया, खेत में अब काम 10, 12, 15 बंदे की जरूरत नहीं है, अब सिर्फ एक ट्रैक्टर लो और पूरा खेत को बो दो। हालेलुया, 4 घंटे 5 घंटे जहां एक दिन में बोया जाता है। हालेलुया, लेकिन पहले ऐसे नहीं था। पहले बहुत
मेहनत करनी पड़ती थी। हालेलुया। काफी काफी दिन लग जाते थे खेत बोने को, काफी काफी दिन लग जाते थे फसल बोने को, काफी काफी दिन लग जाते थे फसल काटने को, बहुत कुछ था। हालेलुया। क्योंकि सामान कम था ना। अब जब नमरोद पैदा हुआ है, ये सूरवीर है और वह शिकार खेलने वाला। हालेलुया। तो इजीली चीज क्या थी, तब फसल बोना कठिन था क्योंकि औजार कम थे। हालेलुया। लेकिन शिकार करना आसान था। समझ रहे बात को। जैसे ही नूह ने अपनी किश्ती का दरवाजा खोला तो जानवर जो है वो नूह के पास नहीं रुके, वो निकल गए अपने अपने रास्ते। हालेलुया। जितने नूह को जरूरत थी काम करने के लिए, तो नबी नूह ने अपने पास रख लिए। हालेलुया। घोड़ा, गाड़ी, गधा, जो भी। हालेलुया। जब उसके बच्चे हुए तो उन्होंने कहा तुम भी जाओ भाई। हालेलुया। अब मेरे पास है कि मैं अपना काम चला सकता हूं। हालेलुया। नूह की किश्ती के बाहर जब सब निकल गए जानवर, वो अपने खेतों, अपने जंगलों में अपने अपने लौट गए। हालेलुया। नूह की किश्ती में रुके कि नूह के बाहर निकल गए, बताइए आप। हालेलुया। जब परमेश्वर ने क्या कहा कि नूह अब पानी खत्म हो गया, आरारत पहाड़ पर जो किश्ती है वो रुक गई, तो रुकने के बाद पानी धीरे 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 कम हो गया, तो नूह ने किश्ती खोली और सब जानवर बाहर निकाल दिए, और नूह ने कुछ जानवरों की बलि भी दी वहां पर। हालेलुया। दी कि नहीं दी? अब वचन पढ़ोगे ना तो आपको पता चल जाएगा। हालेलुया। तो आगे क्या होता है, जानवर जो है वो अपने अपने चले गए। अब जानवर का, जब जानवर जोड़ा जोड़ा गए हैं, हालेलुया, तो उन्होंने प्रजनन किया, उनके आगे बच्चे पैदा हुए, आगे जानवर बढ़े। हालेलुया। क्योंकि पृथ्वी पर सब कुछ खत्म हो गया था ना। हालेलुया। उसी तरह हर चीज बढ़नी शुरू होगी, लेकिन एकदम से नहीं, धीरे धीरे। अब नमरोद जो है वो नूह का परपोता, हालेलुया, परपोता मान के चलिए आप। हालेलुया। नूह का बेटा हाम, जो उसके साथ उसने अपनी आंखों से देखा नूह ने। हालेलुया। और हाम का बेटा कूश। हालेलुया। और कूश का बेटा नमरोद। कितनी पीढ़ियां? 2 या 3 पीढ़ियां, ये ज्यादा नहीं है। हालेलुया। इसका मतलब नूह के मरने से पहले पहले ये नमरोद था। हालेलुया। शायद जब नूह पहले चला गया होगा जमीन पे, मतलब कुछ ज्यादा लंबे समय की बात नहीं है, थोड़े समय की बात है। हालेलुया। अब पृथ्वी जो है अभी इतनी बड़ी नहीं थी, लेकिन यहां पर नमरोद आया है। हालेलुया। अब नमरोद के समय में वो क्या हुआ, वो अच्छा किसान नहीं बना, वो अच्छा आर्किटेक्ट नहीं बना, वो अच्छा सलाहकार नहीं बना, बल्कि वो क्या बना, एक सूरवीर योद्धा। हालेलुया। लेकिन उसके खिलाफ खड़ा होने वाला कौन था? समझ रहे बात को। सूरवीर तो तब चाहिए ना जब आगे सेना लड़ने वाली हो। हालेलुया। जब दाऊद था, दाऊद को परमेश्वर ने योद्धा बनाया। योद्धा क्यों बनाया? जंग में क्यों लेके गया? क्योंकि आगे भी सेना थी। हालेलुया। अब नमरोद के आगे तो कोई सेना ही नहीं है। हालेलुया। क्योंकि अभी लोग तो इतने बड़े नहीं है भाई। हालेलुया। 3 से 50 हो गए होंगे, 100 हो गए होंगे, जब 500 मान के चलते हैं। हालेलुया। 500 से भी ज्यादा। लेकिन बाइबल कहती है कि नमरोद के समय में नमरोद ने कुछ लोगों को इकट्ठा किया। हालेलुया। क्या किया उन्होंने? पढ़ेंगे। हाँ जी। यही यहोवा की दृष्टि में पराक्रमी शिकार खेलने वाला ठहरा। इससे यह कहावत चली कि नमरूद के समान यहोवा की दृष्टि में पराक्रमी शिकार खेलने वाला। देखिए ये कहावत कहां चली? अब परमेश्वर के घर में तो नहीं चली भाई, इस पृथ्वी पर चली। हालेलुया। पृथ्वी पर क्या चली? क्या नमरूद जो है वो इतना इंटेलिजेंट, इतना सूरवीर, इतना तगड़ा है, इतना सामर्थ्य है कि हमें इतनी नॉलेज नहीं है। हालेलुया। क्योंकि उस समय क्या हुआ, शिकार खेलना कोई आसान बात नहीं थी। हालेलुया। क्योंकि शिकारी कोई नहीं था उस समय जमीन पर। समझो बात को। क्योंकि जानवर कम थे। हालेलुया। जानवर कम थे और पूरी पृथ्वी खाली थी। हालेलुया। जानवरों के लिए भी और इंसानों के लिए भी। समझ रहे बात को। हालेलुया। तो जानवर आसानी से मिलता नहीं था। हालेलुया। अब तो जानवर बहुत है ना, था जंगल है, था ये वो। अब जंगल, पूरी पृथ्वी तो जंगल से बड़ी थी। हालेलुया। तो जानवरों को ढूंढना कोई आसान बात नहीं थी। इसलिए नमरूद जो था वो बहुत इंटेलिजेंट, उसे पता था वो जानवरों की पैर देखकर, जानवरों की गंध सूंघकर, या कुछ ऐसा दिमाग लगाकर वो जानवर पकड़ लेता, शिकार कर लेता था, जो कि आम इंसान की हाथ की बात नहीं थी। हालेलुया। अगर मान लेते हैं नूह के बाद इस पृथ्वी पर 500 या 700 लोग बड़े होंगे, तो नमरूद तक आते आते हम 1000 मान के चलते हैं कि 1000 लोग होंगे। हालेलुया। ठीक है जी। क्योंकि ज्यादा लंबा दूरी नहीं है नूह और नमरूद की। हालेलुया। कुछ ही पीढ़ियां हैं, बीच 1 या 2 पीढ़ियां हैं। हालेलुया। तो उसके बाद क्या हुआ, अगर हम इसी हिसाब से जानवरों की काउंटिंग करें, हालेलुया,
जानवरों की काउंटिंग करें तो जानवर भी कुछ ज्यादा नहीं बढ़े। हालेलुया। जानवर भी जो है, अगर हम मान के चले नूह के जहाज में अगर हम मान के चले 5,000 या 10,000 जानवर होंगे। हालेलुया। 10,000 मान के चलिए, तो अगर नमरूद तक देखें तो ज्यादा से ज्यादा वो 50,000 या 60,000 होंगे। हालेलुया। क्योंकि जानवर जो है वो साल में 1 या 2 बच्चे देते हैं। हालेलुया। ऐसे ही होता है ना, कुछ ज्यादा भी देते हैं। तो पृथ्वी खाली पड़ी है पूरी। हालेलुया। तो जानवरों को लुकने के लिए, जानवरों को दौड़ने के लिए, जानवरों को छुपने के लिए बहुत आसरा है, बहुत जगह है। हालेलुया। वो छेती इंसानों के हाथ में आने वाली नहीं है। हालेलुया। अगर जंगल छोटा है तो शिकार करना बड़ा आसान होता है। हालेलुया। तो पता होता है कि इतने जंगल है, शिकार आसानी से मिल जाएगा। जैसे इसहाक के समय में, हालेलुया, इसहाक के समय में शिकार जल्दी मिल जाता था। हालेलुया। पर कभी कभी मिलता भी नहीं था। हालेलुया। काफी दिन भी बीत जाते थे। हालेलुया। तो यहां पर जो है नमरूद जो है वो शिकारी था। उसे शिकार पकड़ना जो है उसके दिमाग में बहुत ये मतलब पूरी तरीके से उसे पूरा ज्ञान था इस चीज का। हालेलुया। जानवरों का, जानवरों को चलने का, जानवरों की पैरों का, जानवरों की आवाजों का, हालेलुया, हर तरह से उसे ज्ञान था। और दूसरी बात के वो सूरवीर था। हालेलुया। अब सूरवीर किससे माने? वो सूरवीर तो तब माने जब आगे कोई सेना हो जिससे वो लड़के सूरवीर बना हो। समझ रहे बात को? जैसे दाऊद के बारे में बात चली थी ना कि शाऊल ने हजारों को मारा और दाऊद ने लाखों को मारा। हालेलुया। तो क्यों दाऊद के बारे में ऐसा चला? क्यों दाऊद को शूरवीर कहने लगे? क्योंकि दाऊद ने बहुत सारे लोगों को मारा था, बहुत सारी सेना को हराया था, तभी वो शूरवीर बना। अब ये कैसे शूरवीर बना भी? हालेलुया। समझ रहे बात को? क्योंकि सेना तो है नहीं आगे लड़ने वाली, कोई खिलाफत करने वाला तो है नहीं इसके। हालेलुया। पूरी बाइबल में लिखा हुआ है, यहां पर नमरूद के समय का लिखा हुआ कि पूरे इंसान जो है इसके कंट्रोल में थे। हालेलुया। आगे पता चलेगा कि आगे आगे होता क्या है। इसका मतलब शूरवीर वो इसलिए था कि वो जानवरों को पकड़ लाता था, शिकार कर लाता था, जो कि आसान बात नहीं है। हालेलुया। समझ रहे बात को? अगर इस पृथ्वी पर 500 या मान लीजिए इस पंजाब में 20 या 25 घर हों, हालेलुया, और बाकी सारी जमीन जो खाली हो, हालेलुया, तो शिकार करना कोई आसान बात नहीं हो। के लिए छुपने के लिए बहुत जगह है। हालेलुया। तो आसानी से नहीं मिलेगा। हालेलुया। उसके राज्य का आरंभ शिनार देश में बाबुल, अक्कज और कलने हुआ। देखिए इसके राज्य का, हालेलुया, अब और कोई राजा तो हमें नजर नहीं आ रहा कि नमरूद के अलावा कोई और राजा हो इस जमीन पे। हालेलुया। कोई जिक्र आया नहीं आया ना? नमरूद जब था राजा था, हालेलुया, तो और कोई राजा नजर नहीं आ रहा कि और कोई राजा हो। तो जब पहला सूरवीर यही है बाइबल में, पृथ्वी पर पहला सूरवीर। लीजिए आप किसी हॉस्पिटल में काम करते हो, किसी जगह पे काम करते हो, और उस काम में सिर्फ आप अकेले हो काम करने वाले। हालेलुया। आपको ऑफिस मिला हुआ है। हालेलुया। आपको ऑफिस मिला हुआ है। तो अगर आप एक नॉर्मल एम्प्लॉय हो, वहां पर नॉर्मल काम कर रहे हो, तो ऑटोमेटिकली आप सीनियर हो गए। हालेलुया। समझ रहे बात को? क्योंकि कोई और है ही नहीं है आपका जूनियर, तो आप ऑटोमेटिकली सीनियर हो गए। समझ रहे बात को? इस बात को ध्यान से सुनना, मेरी बात को मैं फिर से समझा रहा हूं आपको। हालेलुया। मान लीजिए मैं एक हॉस्पिटल में काम कर रहा हूं, मैं ऑपरेशन थिएटर में काम कर रहा हूं, जहां पर ऑपरेशन होते हैं, और मैं हूं सिर्फ, और डॉक्टर है, ठीक है ना, और मेरे नीचे कोई काम करने वाला नहीं है, मैं ही सब ऑपरेशन थिएटर देखता हूं, डॉक्टर तो ऑपरेशन करके चला जाता है, ठीक है ना। तो ऑटोमेटिकली ही मैं इंचार्ज बन गया। हालेलुया। मैं हेड बन गया। समझ रहे बात को? चाहे मैं कल आया हूं, हालेलुया, मैंने चाहे कल ही ज्वाइन किया है, कल ही अपनी जॉब पे गया हूं, मैं ऑटोमेटिकली एक बड़ी पोस्ट पे चला गया। हालेलुया। समझ रहे बात को? अब नमरूद जो है, हालेलुया, नमरूद जो है, इसके अलावा कोई जमीन पर सूरवीर है ही नहीं है, तो ऑटोमेटिकली ही ये एक राजा हो गया, एक सूरवीर हो गया, एक धनी हो गया, एक बहुत अक्लमंद हो गया। हालेलुया। समझ रहे बात को? हालेलुया। क्योंकि इसके सामने खड़ा होने वाला कोई नहीं है। हालेलुया। अब दाऊद जो था राजा, उसके सामने खड़े होने वाले बहुत थे भाई। हालेलुया। तो उसमें बहुत सारी गिनती हो सकती थी। हालेलुया। बहुत सारे फिलिस्तीन राजा थे और भी बहुत सारी सेना थी। हालेलुया। अगर उनको हराता तो राजा बनता। हालेलुया। ऐसा ही हुआ ना। शाऊल ने क्या कहा था कि तू इतने लोगों की खोपड़ियां लेके आएगा तो मैं तुझे अपना क्या मानूंगा? दमाद मानूंगा। हालेलुया।
उसने कहा ठीक है, वो गया और ये काम करके आया, वो दामाद बना। हालेलुया। अब इसका तो कंपटीशन ही नहीं है किसी के साथ। हालेलुया। तो ये ऑटोमेटिकली ही राजा है। हालेलुया। अब आगे देखते हैं क्या हुआ फिर। और उसके राज्य का आरंभ शिनार देश में बाबुल अक्कर और कलने हुआ। हाँ जी। उससे से निकलकर वह अशरूर को गया। हाँ जी। और नीनवे, रहबतीर और काला को। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, ये एक नगर को छोड़ता है, दूसरे नगर में चला जाता है, दूसरे को छोड़ता है, तीसरे नगर में चला जाता है। हालेलुया। कि इसका मतलब यह है कि उन नगरों में कोई योद्धे, कोई सूरवीर, कोई सेना है ही नहीं है। हालेलुया। अगर जाता तो यहां पर यह लिखा होता कि वो उस नगर में गया और उसके राजा को हराया, उसकी सेना को प्रजा की हराकर गुलाम बनाया, फिर ये राजा बना। वहां पर यहां पर लिखा, ये आसानी से जा रहा है। हालेलुया। अब जब इजराइलियों को कनान जाना था, वो कितने लोगों को हराकर कनान पहुंचे ना। हालेलुया। आसानी से तो नहीं गए। हालेलुया। अगर कनान में कोई वहां होता, वो सीधे जाके बैठ जाते, फिर तो कोई बात ही ना होती। हालेलुया। ये नमरोद जो है वो जा रहा है क्योंकि पृथ्वी खाली पड़ी है, वो किधर भी जा सकता है, किधर भी रह सकता है। हालेलुया। उसको कॉम्पिटिटर नहीं है। हालेलुया। आगे जाके नमरोद एक बड़ा फैसला लेता है, पढ़ेंगे। और नीनवे और कला के बीच में रसेन है। हाँ जी। उसे भी बसाया। उसे भी बसा देगा। बड़ा नगर यही है। यही है। और मिस्र के ये नगर बड़ा है, समझ रहे बात को। और बड़े नगर में जो कि सबसे बड़ा नगर है, इसमें भी कोई राजा नहीं है, इसमें भी कोई सेनापति नहीं है, इसमें भी कोई सूरवीर नहीं है। हालेलुया। इसने आसानी से इस नगर को बसा दिया। हालेलुया। आगे। और मिस्र के वंश में हाँ जी। लूदी, अनामी, लहाबी, नफ्तूही और पत्रुसी, कसलुही और कप्तोरी लोग हुए। हाँ। कसलुइयों में से तो फलिस्ती लोग निकले। देखिए ये आगे आने वाले वंशों की बात हो रही है जो निकले हैं। हालेलुया। समझ रहे बात को। ये बात कौन लिख रहा है? ये बात कौन लिख रहा है? ये बात मूसा लिख रहा है। हालेलुया। मूसा को शुरू से बताया गया था, भाई जो आज फिलिस्तीन देश है, जो आज असूरी है, जो आज हिग्री है, जो आज फ्रिजी है, ये पहले खाली था। हालेलुया। इसमें एक ही बंदा था, नमरोद। हालेलुया। नमरोद ने ये आगे बसाई। समझ रहे बात को। हालेलुया। अभी तो यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी सेना है, बहुत सारे राजा हैं, बहुत सारे धर्म है, बहुत सारी जातियां हैं, लेकिन पहले ये सफेद। हालेलुया। जैसे पंजाब में बहुत धरती सफेद पड़ी थी ना। हालेलुया। जब रेफ्यूजी आए, हम पाकिस्तान से आए, कहीं और से आए, कहीं और से आए, बस गए। हमारा गांव जो है, हमारा गांव चमड़पिंड जो है, ये सब शरणार्थियों का गांव है। हालेलुया। कोई कहां से आया, कोई कहां से आया, कोई कहां से आया। हालेलुया। तो जाके बस गए। हालेलुया। पहले वहां पर कोई और लोग रहते थे, वो चले गए छोड़ के, पूरा खाली होगा, जमीन खाली होगी। हालेलुया। और जब जंग हुई, वंड हुई, हम वापस आए, कोई किस देश से आया, कोई किस नगर से आया, कोई किस गांव से आया, सब लोगों ने अपने अपने घर बना लिए। हालेलुया। समझ रहे बात को। ऐसे ही उस वक्त हुआ था। हालेलुया। जब जमीन खाली पड़ी, लोग आके बैठ जाते थे। हालेलुया। अब नमरोद जो है, उसने इन सारे नगरों के ऊपर एक नगर चुना। हालेलुया। मतलब कि एक खाली जमीन देखी जो बड़ी थी, तो उस पर आके बैठ गया। हाँ जी। और फिर कनान के वंश में उसका ज्येष्ठ सिदोन तबहित। मुद्दे पे आएंगे हम, जो 11 चैप्टर से शुरू होता है। सारी पृथ्वी पर एक ही भाषा। समझ रहे हो। अब देखिए आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। हालेलुया। अगर भाषा एक है और बोली भी एक है तो ज्यादा लोग नहीं है, समझ दो। हालेलुया। समझ रहे ना बात को। अगर भाषा एक है, बोली एक है, तो ये लोग सारे इकट्ठे ही आ रहे हैं, कोई ज्यादा कठ नहीं है, बड़ा बड़ा मतलब वो नहीं है, बड़ा झुंड नहीं है। हालेलुया। क्योंकि उनकी भाषा भी एक है। इसका मतलब ये है कि लोग कुछ कम ही है। हालेलुया। भाषा भी एक थी और बोली भी एक थी। हाँ जी। उस समय लोग पूर्व की ओर चलते चलते हाँ जी। शिनार देश में एक मैदान पाकर उसमें बस गए। देखिए ये कहाँ जा रहे हैं, ये शिकार की खोज में, जो अपने काम की खोज में, जो अच्छी फसल बीजने की खोज में, जो ऐसी जगह ढूंढ रहे थे जिनके ऊपर ये रह सके, अपना खान पान, अपना घर बसा सके, अपना जीवन चला सके। हालेलुया। तो पहुंचते 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 उनको एक जगह मिल गई। हालेलुया। शिनार देश के पास। हालेलुया। पहले शिनार नहीं था भाई, ये शिनार तो बाद में आया। हालेलुया। ये नाम तो बाद में आया है। हालेलुया। पहले तो खाली जमीन थी। हालेलुया। समझ रहे बात को। पंजाब पहले क्या था? हालेलुया। लुधियाना क्या था? आज से चले जाओ 500 साल पीछे, इसका नाम लुधियाना थोड़ा था, पता नहीं क्या होगा इस समय, बाद में पड़े ना नाम। हालेलुया। तो इसी तरह ये नाम बाद में पड़े। हाँ जी। तब वे आपस में कहने लगे, हाँ जी,
कि आओ हम ईंटें बना बना के भली भांति आग में पकाएं, हाँ जी, और उन्होंने पत्थर के स्थान में ईंट से और चूने के स्थान में मिट्टी से के गारे से काम किया। देखिए अब इन्होंने एक फैसला किया है। क्या फैसला किया है? कि आओ हम क्या करें, ईंटें पकाएं। हालेलुया। ये जमीन पर इन्होंने एक कार्य को शुरू किया, काम को शुरू किया है, ईंट बनाना। हालेलुया। अब ईंट बनाने के लिए मिट्टी चाहिए, गारा चाहिए, आग चाहिए, जानवर चाहिए, औजार चाहिए। हालेलुया, चाहिए ना। तो अब क्या होता है, इतनी फैसिलिटी नहीं है, तो लोग ही काम कर रहे हैं, मजदूर है इनके पास। हालेलुया, लेकिन फैसिलिटियां कम है। हाँ जी, आगे फिर उन्होंने कहा आओ हम एक नगर और एक गुम्मट बना लें, हाँ जी, जिसकी चोटी आकाश से बातें करे। देखिए ये जो प्लानिंग है ये नमरूद की है। हालेलुया। हम ऐसा गुम्मट बनाए कि आकाश तक जाए। ये प्लानिंग क्यों की इन्होंने? हालेलुया। ये प्लानिंग इसलिए की है क्योंकि इनसे अपने इतिहास के बारे में पता था। हालेलुया। क्योंकि बड़ा लंबा चौड़ा इतिहास नहीं था इनका। इतिहास ये था कि हमारे दादा परदादा नूह में क्या हुआ था, उसने कैसे जल प्रलय को सॉल्व किया। हालेलुया। इंसान को बचा लिया। हालेलुया। समझ बात को, इंसानों को बचा लिया। हालेलुया। तो अब इन्होंने प्लानिंग की है कि हम ऐसा कुछ करें जो हमारे दादा परदादा जो है वो लकड़ी की बना सके, हम क्यों ना पक्का कर लें। समझ रहे बात को? हालेलुया। और किश्ती जो है वो डूब भी सकती है, चलो भगवान के आश्रय में चलती रही। हालेलुया। समझ रहे बात को? पर अगर हम पक्का काम करें, समझ रहे बात को? हालेलुया। मतलब टेक्नोलॉजी चेंज हो गई है थोड़ी सी। हालेलुया। लकड़ के ऊपर नूह ने भरोसा किया। हालेलुया। लेकिन ये कहते हैं हम लकड़ी पर भरोसा नहीं कर सकते, हम क्या करेंगे, हम ईंट बनाएंगे। क्यों भाई? यहां पर भी थोड़ी सी दिक्कत है, प्रॉब्लम है। हालेलुया। ईंट ही क्यों चुनी? ईंटों का ही मीनार क्यों चुना? हालेलुया। क्योंकि नूह के समय में बाइबल में लिखा हुआ है कि नूह के समय में जब जल प्रलय आई तब हर पेड़, हर पौधा, हर चीज नष्ट हो गई। हालेलुया। तो इतनी लकड़ रही है भाई, हालेलुया, कि इतने लोगों को संभाल सके। समझ रहे बात को? हालेलुया। जमीन है, हालेलुया, जमीन है, खाली पड़ी हुई है, लेकिन पेड़, लकड़ की कमी है। हालेलुया। शायद लकड़ हो ऐसी पर वो बहुत ज्यादा मजबूत ना हो। हालेलुया। जो पानी में सर्वाइव कर गई, जो पानी में बच गई। हालेलुया। लेकिन यह है कि उतनी लकड़ इतने सारे लोगों को संभाल सकेगी। हालेलुया। इसका मतलब है कि लकड़ की कमी, हालेलुया, औजारों की कमी, हालेलुया, जानवरों की कमी। नूह के समय तो सब कुछ था भाई। हालेलुया। नूह के पास हर फैसिलिटी थी, लेकिन नमरूद के पास हर फैसिलिटी नहीं थी। हालेलुया। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने कहा नूह तो सिर्फ 3 या 8 लोगों को बचा सका, हमें तो ज्यादा लोगों को बचाना है भाई। हालेलुया। क्योंकि नमरूद को ये चिंता थी, अगर मैं ही 3-4 लोगों को बचा सका, हालेलुया, समझ रहे बात को, तो फिर मेरा राज्य कैसे स्थिर रहेगा भाई? मुझे सूरवीर कौन कहेंगे? 3-4 लोग बस। हालेलुया। अगर मेरा दादा परदादा या उसके भी पीछे चले जाओ तो उसने अगर 8 लोग बचाए, हालेलुया, तो मुझे तो बहुत बचाने हैं। मुझे अपने सब लोगों को बचाना है जो मेरी पूजा करते हैं, जो मेरी आराधना करते हैं, जो मुझे दंडवत करते हैं, जो मेरे पीछे पीछे फिरते हैं। हालेलुया। जो मुझे सूरवीर मानते हैं, जो मेरी बातों पर अमल करते हैं। हालेलुया। समझ लो, एक राजा जो है वो राजा तब बनता है जब उसके पास सेना है। हालेलुया। अगर उसके पास सेना नहीं है तो राजा किस चीज का भाई? समझ लो बात को। हालेलुया। मंत्री तब मंत्री बनेगा जब उसके पास एमएलए या और जो विधायक होते हैं वो हो, पब्लिक हो। हालेलुया। उसके चाहने वाले हो, तब मंत्री होगा ना वो। हालेलुया। अगर उसके पास कुछ भी नहीं है तो फिर क्या होगा? हालेलुया। बेशक उसके पास पैसा हो, बेशक उसके पास अकल हो, बेशक उसके पास बहुत ज्यादा नॉलेज हो, हालेलुया, पर वो काम नहीं करेगी जब तक आपके पास सपोर्ट, ह्यूमन सपोर्ट ना हो। हालेलुया। इंसानी सपोर्ट ना हो। अब नमरूद जो है वो फैसला करता है कि मैं क्यों ना ऐसा कुछ करूं जिसके वसीले से मेरे लोग भी बच जाए और मैं भी बच जाऊं। हालेलुया। तो प्लानिंग क्या की इन्होंने? प्लानिंग इन्होंने ये की है कि हम एक गुम्मट बनाएंगे जो आकाश तक जाए, आधा नहीं। हालेलुया।
आकाश तक जाए जहां पर बारिश आ ना सके। समझ रहे बात को। अब जरा जिक्र थोड़ा सा ध्यान दीजिए और परमेश्वर से इस वचन का प्रकाश मांगिए कि वो इतने बड़े गुम्मट को कैसे बना सकता है। हालेलुया। उसका गुम्मट आकाश तक नहीं, उसका गुम्मट था अरारत पहाड़ से ऊपर तक का बस। हालेलुया। इसके ऊपर से वो नहीं बना सकता वो। हालेलुया। इतनी चोटी तो आज इतनी टेक्नोलॉजी है तब नहीं बनी। समझ रहे बात को। हालेलुया। उसका दिमाग बहुत तेज था, उसने इस दिमाग को यूज किया। उसने कहा पूरी पृथ्वी पर सिर्फ एक पहाड़ है जो नहीं डूबा। हालेलुया। वो था अरारत पहाड़। हालेलुया। हालांकि इस पृथ्वी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है भाई? माउंट एवरेस्ट। हालेलुया। माउंट एवरेस्ट जो है वो पूरी दुनिया की सबसे बड़ी सबसे ऊंची चोटी है, लेकिन उस समय शायद धरती जो थी वो बेडोल नहीं थी। समझ रहे हो बात को। वो जो एक पूरे सेटअप पे थी। हालेलुया। लेकिन नूह के बाद चेंज होगी। हालेलुया। तो उसके बाद क्या हुआ, उस समय नूह के समय अरारत पहाड़ जो है वो सबसे ऊंचा था। हालेलुया। तो वहां पर नूह की स्थिति रुकी थी। अब नमरूद जो है वो चाहता था कि हो सके तो मैं अरारत से ऊपर तक लेके जाऊंगा। हालेलुया। अरारत से ऊपर तक लेके जाऊंगा। अब थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए और इस बात को गहराई में चलिए कि कोई मनुष्य ऐसा है जो परमेश्वर तक मंजिल बना दे। आज तक नहीं बनी किसी से और ना बन सकती है। हालेलुया। इतनी बड़ी बिल्डिंग नहीं बन सकती भाई। हालेलुया। तो नमरूद भी इतना कमरा और पागल नहीं था कि वो इतनी दूर तक सोचे। लेकिन प्रॉब्लम पता क्या थी? प्रॉब्लम यह थी कि उसके दिल में परमेश्वर के प्रति जो प्लानिंग थी वो अलग थी। हालेलुया। परमेश्वर तक तो कोई पहुंच ही नहीं सकता। बाइबल में तो खुद लिखा हुआ है। हालेलुया। परमेश्वर को देखना बहुत बड़ी बात है। हालेलुया। उसके सिंहासन तक पहुंचना तो और भी। बाइबल कहती है कि यूहन्ना जो था, हालेलुया, यूहन्ना जो था वो वहां पर गया जहां पर परमेश्वर था। वो देख के हैरान रह गया। हालेलुया। तो इतना खुश है। हालेलुया। पृथ्वी भूल गया था वो पृथ्वी कोई चीज है। हालेलुया। हिचकल गया, वो भी भूल गया कि पृथ्वी भी कोई चीज है। हालेलुया। तो पृथ्वी से अगर माउंट बनाया जाए, हालेलुया, एक मंजिल बनाई जाए, वो कभी नहीं बन सकती। और पूरी पृथ्वी की मिट्टी भी इस्तेमाल की जाए तब भी यहोवा परमेश्वर के सिंहासन तक नहीं पहुंच सकते। हालेलुया। बात वो नहीं थी, बात यह थी कि उसके दिल में ही आ गया था कि मैं परमेश्वर के उस प्लानिंग को निष्फल कर दूंगा। अगर परमेश्वर ने फिर से बाढ़ लाई, अगर परमेश्वर फिर से इस पृथ्वी को पानी ले आया तो मैं बल से जीत के दिखाऊंगा। हालेलुया। समझ रहे बात को। ये थी मीनार जो उसके दिल में थी। हालेलुया। ऐसी तो मीनार वो बना ही नहीं सकता था। हालेलुया। परमेश्वर तक पहुंचना नामुमकिन है। हालेलुया। परमेश्वर इंसान तक पहुंच सकता है, इंसान परमेश्वर तक नहीं पहुंच सकता। हालेलुया। समझे बात को। क्योंकि बाग आदम में लिखा हुआ है कि बाग आदम परमेश्वर मिलने आता था। ये लिखा हुआ कि आदम परमेश्वर से मिलने जाता था। हालेलुया। परमेश्वर हिजकिय्याह से मिलने आया, क्या हिजकिय्याह परमेश्वर से मिलने गया? हालेलुया। समझ रहे बात को। यूहन्ना जो है उससे परमेश्वर मिलने आया, यूहन्ना खुद गया परमेश्वर से मिलने। हालेलुया। जितने भी लोग हैं वो सिर्फ एक तरीके से ही परमेश्वर से मिल सकते हैं, जब वो शरीर छोड़ेंगे। उसके अलावा कोई रास्ता नहीं। रूह आत्मा से मिल सकते हो आप। हालेलुया। तो यहां पर नमरूद जो है वो असली प्लानिंग जो कर रहा था वो उसकी प्लानिंग कुछ और थी। हालेलुया। वो थी कि परमेश्वर के प्लानिंग को मैं बदल के दिखा सकता हूं। ये मीनार है जो आज इंसान कर रहे हैं। समझ रहे बात को। हालेलुया। टावर तो आज भी ऊंचे ऊंचे हैं। हालेलुया। आज भी फ्लड आ रहे हैं, आज भी सुनामियां आ रही हैं, आज भी बहुत सारे लोग पानी से मर रहे हैं। लोगों के पास हल है। हालेलुया। हल है कि नहीं अभी? हालेलुया। बड़ी बड़ी किश्तियां बन गई, बड़े बड़े ऐसे जगह बन गई है, इतने इतने ऊंचे मीनार बन गए हैं। हालेलुया। क्या नाम है? बुर्ज खलीफा। हालेलुया। कहते हैं, मुझे पता नहीं ये बात सच है या झूठ है, कहते हैं कि वो चांद से नजर आती है। हालेलुया। एक बुर्ज खलीफा और एक चाइना की दीवार। हालेलुया। ये दोनों चीजें जो हैं वो चांद से खड़े होकर देखो तो नजर आ जाती हैं। पता नहीं इस बात पर कितनी सच्चाई है, कितनी झूठ है। अगर ये बात हुई है तो भाई देखिए, तो इसका मतलब ये है कि ये बहुत बड़ी है फिर। हालेलुया। अगर ऐसा सच में है, हालेलुया, तो ये बहुत बड़ी कामयाबी है इंसान के लिए कि चांद से लोग देख सकते हैं कि भाई इस पृथ्वी पर एक मीनार है। हालेलुया। एक दीवार है जो हमें उधर से दिखती है।
हालेलुया। पृथ्वी से चांद का कोई घर दिख रहा है? चांद पर पानी है, साइंटिस्ट बोल रहे हैं, हमें दिखा? हालेलुया। चांद पर लोग कह रहे हैं पहाड़ है भाई, हमें तो नजर नहीं आया। हालेलुया। शायद बड़े बड़े हो पृथ्वी से भी। हालेलुया। हम यहां पर अगर बैठकर चांद को देखें, हालेलुया, तो हमें नजर नहीं आती, लेकिन वहां पर कहते हैं कुछ लोग कि भाई चांद से वो चीज नजर आ रही है। हालेलुया। तो इसका मतलब है ये मीनार बड़ी है भाई। हालेलुया। तो नमरूद जो है वो जो प्लानिंग कर रहा था वो सिर्फ परमेश्वर के प्लानिंग के। हालेलुया। हालांकि परमेश्वर इसे ऐसे मानना नहीं चाहता था, उसने तो कॉविनेंट कर लिया था इसके साथ, नूह के साथ। हालेलुया। उसने कहा देख भाई मैं तुझे कुछ कॉविनेंट कर रहा हूं परमेश्वर से। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा आज के बाद मैं कभी भी मनुष्य को पानी जल से खत्म नहीं करूंगा। हालेलुया। नूह कहता है ठीक है प्रभु, मैं तेरी बात पर एग्री हूं, पूरा पक्का हूं, मैं तो मान जाता हूं, लेकिन और भी लोग हैं जो कैसे मानेंगे? परमेश्वर कहता ठीक है रुक। हालेलुया। परमेश्वर ने उसी वक्त अपने कलर उठाए। हालेलुया। और आकाश से लेकर पृथ्वी तक 7 लाइनें लगाई। हालेलुया। 7 लाइनें लगाई कलरफुल। हालेलुया। और परमेश्वर ने कहा ये वाचा हमारे और इस इंसानों के बीच में रहेगी। हालेलुया। ये आज तक वाचा कायम है। हालेलुया। लेकिन इंसान जो है वो फिर भी परमेश्वर की इस बात पर विश्वास नहीं करता। हालेलुया। विश्वास जो है वो बहुत जरूरी है एक परमेश्वर के जन के लिए। हालेलुया। कि विश्वास के द्वारा ही धर्मी बचाया जाएगा। हालेलुया। नूह के पास बचने के लिए और कोई ऑप्शन नहीं था। हालेलुया। उसके पास कुछ भी ऐसी चीज नहीं थी कि वो बचाया जाए। हालेलुया। कुछ भी ऐसा नहीं था उसके पास। हालेलुया। लेकिन बाइबल कहती है नूह ने सिर्फ विश्वास किया, विश्वास से बचा। एक ऐसी बात पर जो लोगों ने नहीं किया लेकिन नूह ने किया। हालेलुया। इब्राहिम जो है उसने भी विश्वास करके अपना घर छोड़ दिया। हालेलुया। लोग नहीं छोड़ते। हालेलुया। उसके रिश्तेदारों ने नहीं छोड़ा, उसके बाप ने नहीं छोड़ा, और कोई लोगों ने नहीं छोड़ा, लेकिन उसने छोड़ दिया। हालेलुया। एक विश्वास पर। उसे नहीं पता मैं कहां जाऊंगा, कहां आऊंगा, क्या खाऊंगा, परमेश्वर मुझे कहां तक लेके जाएगा। हालेलुया। लेकिन उसने छोड़ दिया। हालेलुया। विश्वास कहते हैं ना, विश्वास पर दुनिया कायम है। हालेलुया। वो विश्वासियों की बात ही है भाई। हालेलुया। अगर ये दुनिया कायम है, दुनिया रुकी है, दुनिया चल रही है, तो सिर्फ इस वजह से वो विश्वासी बैठे हुए हैं। हालेलुया। ऐसी बात पर जो इंसान छेती विश्वास नहीं करता लेकिन विश्वासी कर रहे हैं। हालेलुया। हमने विश्वास किया कि परमेश्वर जो है वो सब कुछ मुहैया करवाता है, हम विश्वास करते हैं। परमेश्वर जो है उसने बाग अदन बनाया, हम विश्वास करते हैं। परमेश्वर जो है उसने सूरज, चांद, तारे सब चीजों को तैयार किया, हम विश्वास करते हैं। हालेलुया। चाहे हमने देखा नहीं, उस वक्त हम उसके साथ मजदूर नहीं थे। हालेलुया। हम उसके साथ कोई मजदूरी नहीं कर रहे थे, लेकिन फिर भी हमने विश्वास किया कि हमें बनाने वाला, हमारे बच्चों को बनाने वाला, हमारे परिवार को बनाने वाला, इस पृथ्वी को बनाने वाला एक परमेश्वर है जिसको आज तक किसी ने नहीं देखा। हालेलुया। लोगों के लिए ये मुश्किल है विश्वास करना। हालेलुया। लोग कहते हैं हम देखकर विश्वास करेंगे। हालेलुया। समझ रहे बात को? मान लीजिए भाई ऋषि ने ये घर बनाया है। हालेलुया। ये घर बनाया है और लोग कहेंगे नहीं भाई, हम तब मानेंगे कि भाई ऋषि ने बनाया है, इसकी फोटो दिखाओ जब वो बना रहा था। हालेलुया। इसका नक्शा ऋषि के साथ लेके आओ। हालेलुया। इसकी वीडियो लेके आओ। हालेलुया। जिस आर्किटेक्ट से इसने ये काम करवाया है उसको साथ लेके आओ। हालेलुया। इसके अकाउंट से जो पेमेंटें गई हैं वो सबूत दो। हालेलुया। होते हैं ना बहुत जगह पे लोग घर बनाते हैं। हालेलुया। उसको हड़प लेते हैं, कई लोग कब्जा कर लेते हैं। हालेलुया। तो सरकार कहती है भी क्या सबूत है कि वो घर तूने बनाया, क्या सबूत है तेरे पास कि उस घर की मतलब जमीन तेरी है। हालेलुया। तो उसे सबूत दिखाने पड़ते हैं। हालेलुया। तो ये नहीं कहता मेरी बात पर विश्वास करो जज साहब, मेरी बात पर विश्वास करो वकील साहब, वो घर मैंने बनाया है। कहना नहीं, हम बातों पर विश्वास करने वाले नहीं है, हम सबूत पर विश्वास करने वाले हैं। हालेलुया। लेकिन यीशु मसीह ने क्या कहा था? धन्य है वो मनुष्य जो मुझे बिना देखे मुझ पर विश्वास कर रहा है। हालेलुया। सिर्फ परमेश्वर विश्वास नहीं, उनकी बातों पर विश्वास कर रहे हैं हम। हालेलुया। जो उसने कही है। हालेलुया। हम तो देखकर विश्वास करते हैं, लेकिन धन्य है वो मनुष्य जो बिना देखे उस यहोवा पर विश्वास करता है। हालेलुया। नमरूद ने कुछ हुक्म जारी किया और सब लोगों को इकट्ठा किया कि नहीं, हम कुछ अलग करते हैं। हालेलुया। अब देखिए जमीन पर ज्यादा काम तो है नहीं था, नौकरियां तो है नहीं था, ड्यूटी जाना कोई काम नहीं था। हालेलुया। जमीन खाली पड़ी थी, मिट्टी बहुत ज्यादा थी, लोग बहले थे, तो उन्होंने कहा नहीं कुछ काम करते हैं, कुछ ऐसा बनाते हैं कि आगे से हम गुम ना हो जाए। आगे वाली आयत जो है वो इस पूरी बात को क्लियर करेगी कि ये प्लानिंग क्यों चल रही है। पढ़ेंगे। इस प्रकार से हम अपना नाम करें, अपना नाम करें। पहला अपना नाम, दूसरा ऐसा ना हो कि हमको सारी पृथ्वी पर फैलना पड़े।
ऐसा ना हो, मतलब ये नहीं चाहते। क्यों? क्योंकि ये जान चुके थे भाई पृथ्वी छोटी मोटी चीज नहीं है, बहुत खुली डुली। हालेलुया। कुछ तो लोग थे, हालेलुया, पूरी पृथ्वी पर इतनी जो दूर दूर जाकर कौन बसेगा भाई? हम इकट्ठा ही रहेंगे तो बचे रहेंगे, नहीं तो कोई जानवर खा जाएगा। हालेलुया, डर है ना। हालेलुया। तो उन्होंने क्या कहा कि भाई हम ऐसा ना हो कि पूरी पृथ्वी पर हमें फैलना पड़े, ये बात नहीं है। लेकिन परमेश्वर ने क्या कहा था? समझ रहे बात को? परमेश्वर ने नूह से क्या कहा था? आशीष भूल गए आप? हालेलुया। परमेश्वर ने जब नूह का गेट खोला, हालेलुया, तो परमेश्वर ने नूह से कहा निकल जाओ इधर से और बढ़ो फूलो। क्या हमने था? और पूरी पृथ्वी पर, हालेलुया। ये बात किसने कही थी? तो ये बात ये कहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं करना हमने, हम फैलेंगे नहीं, हालेलुया, हम बढ़ेंगे नहीं, हम एक जगह पे रहेंगे, एक झुंड में रहेंगे, एक जगह पे खड़े होंगे, हालेलुया। लेकिन परमेश्वर अगर फैलाना चाहता है तो वो फैलाएगा, हालेलुया। पता है आपको परमेश्वर कैसे फैलाता है? हालेलुया। मैं कुछ आपको जंगलों की उदाहरण देना चाहता हूँ, हालेलुया। इस जमीन पर पेड़ खत्म हो गए थे, पौधे खत्म हो गए थे, जीव खत्म हो गए थे, जंतु थे, हालेलुया, जो कि नूह की किश्ती से बाहर हुए थे, और जंतु के लिए खाना जरूरी था, हालेलुया। तो क्या हुआ? कुछ ऐसा सिस्टम परमेश्वर ने तैयार किया। मैं कुछ जानवरों के बारे में बताना चाहता हूँ। वो जानवर क्या करते हैं? कुछ जानवर जो है वो पेड़ से फल खाते हैं, हालेलुया। अब क्या हुआ? जो उसने नूह की किश्ती में जो कुछ भी खाया उन जानवरों ने, हालेलुया, नूह ने जो भी कुछ उनको खिलाया, हालेलुया, और वो वैसे ही चलता रहा 40 दिन 40 रात। लेकिन जब एक हफ्ता रह गया, हालेलुया, एक हफ्ता रह गया, तब नूह उनको फ्रूट खिलाना शुरू करता है। समझ रहे बात को? अब ये बात आप कहेंगे कि बाइबल में कहां लिखी, लेकिन कुछ प्रकाश है जो परमेश्वर आपको देना चाहता है। समझिए इस बात, हालेलुया। एक हफ्ता रहने से पहले नूह जो है, हालेलुया, वो क्या करता है? वो सब जानवरों को फल फ्रूट खिलाना शुरू करता है। हालांकि ये इम्पॉसिबल है, हालेलुया, लेकिन परमेश्वर ने नूह से कहा था भाई जानवर 40 दिन 40 रात तेरे को है, इनका खाना, इनका रहना, इनका सब टट्टी पेशाब तूने देखना है, हालेलुया। तो यहां पर क्या होता है कि जानवरों का सब खाना चेंज कर दिया गया, डाइट चेंज कर दी गई, हालेलुया, एक हफ्ता पहले से, हालेलुया। नूह ने जब कौवे और डव, कुग्गी कहते हैं उसको, हालेलुया, कबूतर नहीं, कुग्गी, पंजाबी च कुग्गी शब्द आया, हिंदी में पता नहीं क्या बोलते, उसको बाहर निकाला। क्यों निकाला भाई? हालेलुया। ये क्या सीन था? उसने क्यों निकाल दिया? खिड़की, पूरी किश्ती में सिर्फ एक ही खिड़की थी, हालेलुया। समझ रहे बात को? और खिड़की भी ऐसी, सिर्फ एक ही पक्षी जा सकता था, हालेलुया। तो उसने पहले कौवा उड़ाया, हालेलुया, समझ रहे बात को? कौवा वापस नहीं आया। फिर वो डव को देता है, कुग्गी को देता है, और कुग्गी अपने पंजे में कुछ लेके आती है, हालेलुया। तो वो था एक चिन्ह, एक निशान। वो निशान था कि पानी कम होना शुरू हो गया है। समझ रहे बात को? हालेलुया। जब पानी कम होना शुरू हो गया, तब नूह नबी ने अपने जानवरों की डाइट चेंज कर दी, हालेलुया। डाइट क्या चेंज कर दी? उसने जो जानवर खा रहे थे उनकी डाइट चेंज करके उनको फल फ्रूट ऐसी चीजें खिलानी शुरू कर दी जिनमें बीज हो, हालेलुया। अब आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा कि ये पृथ्वी कैसे बढ़ी, ये जंगल कैसे बने, ये जीव जंतु आगे कैसे बढ़े, हालेलुया। रुकना होगा। परमेश्वर ने हर एक फल में एक बीज रखा हुआ है, हालेलुया, और जो बीज जो है वो कभी मरता नहीं है, हालेलुया। और बीज से आगे पेड़ बनते हैं, आगे जंगल बनते हैं, आगे बहुत कुछ पैदा होता है, हालेलुया। जब उसने उसकी डाइट चेंज की और किश्ती का बूहा खोल दिया गया हफ्ते पहले, अब पूरा हफ्ता जो है उनके अंदर जो है वो बीज हैं। समझ रहे बात को? हर जीव जंतु के अंदर बीज, हालेलुया। तो क्या हुआ? उसके बाद जैसे ही किश्ती का दरवाजा खोल दिया गया, सब जानवर गए, और जानवरों ने जैसे ही अपना मल, समझते हो, हालेलुया, खाना बाहर निकाला, हालेलुया। खाना खाते हैं पोटी के जरिए बाहर निकलता है। तो वो जैसे ही चलते गए, खाते गए और पोटी करते गए, तो उनके बीज जो हैं वो खाद के, हालेलुया, जानवरों के गोहे की खाद बनती है। आपको पता है इस चीज का, हालेलुया। जो किसान होते हैं उनको पता है ये कैसे काम करता है, हालेलुया। तो जानवर जो है वो जैसे जैसे पृथ्वी पर चलते गए, उन्होंने पोटी अपना मल करते गए। आज भी आप जानवरों डिस्कवरी चैनल देखिए
ठीक है ना। नेशनल ज्योग्राफिक देखिए आप, वहां पर बताया जाता है कि जंगल कैसे बनते हैं। हालेलुया। जंगल कैसे बनते हैं, तो कैसे बनते हैं, पेड़ों से जानवर जो खाना खाते हैं, पक्षी खाते हैं। हालेलुया। तो वो आगे जाके पोटी करते हैं, तो उससे बीज होता है उसके पेट के अंदर, वो बाहर निकल जाता है और वहां पर पेड़ हो जाता है। हालेलुया। कहीं आपने दीवारों के ऊपर पेड़ उगते हुए देखे हैं? देखे हैं ना। अब दोस्तों यहां पर कैसे हमने कोई बीज नहीं लगाया? हालेलुया। समझ रहे बात को? वो कैसे हो जाता है? क्योंकि जानवर अगर कोई चीज खाता है, हालेलुया, तो वो वित्त करता है। हालेलुया। तो जो डेथ करता है तो उसके अंदर बीज होता है, जो बीज कभी नहीं मरता, उसके अंदर जीवन होता है। हालेलुया। इसी तरह इस पृथ्वी पर जंगल ये कैसे उत्पन्न हुए? हालेलुया। ये देखिए, ये बहुत डीपली बात है जो परमेश्वर आपको बता रहा है। हालेलुया। तो पृथ्वी पर सब चीजें जो तो नष्ट हो गई थी ना। हालेलुया। अगर होते तो क्यों नूह फिर अंगूरों की बेल को लगाता भाई? हालेलुया। वो जो उतरता हो, देखता आगे पेड़ है, वल है, निकालता खाता। हालेलुया। बाइबल में लिखा हुआ है कि नूह किश्ती से बाहर निकला और उसने सबसे पहले एक बारी लगाई। तो किसकी बारी? हालेलुया। दाख की बारी लगाई। हालेलुया। और उसने पिया। हालेलुया। तो इसका मतलब यह है दाख की बारी लगाने के लिए बीज चाहिए, है ना। हालेलुया। तो उसके नूह के पास था। इसी तरह जानवर निकले, उन्होंने आगे आगे इन जंगलों को बढ़ाते गए। हालेलुया। और परमेश्वर जो धरती तो सींची हुई थी भाई, अभी तो कुछ जमीन ऐसी है जो पथरीली है जहां पर पानी नहीं है, लेकिन पहले पूरा पृथ्वी पर पानी था। हालेलुया। जहां रेगिस्तान जो है पानी की बूंद नहीं मिलती, वहां पर भी पानी पानी था। हालेलुया। ऐसी जगहें थी जहां पर पानी का बहुत समस्या थी, परमेश्वर ने वहां पानी भी उतार दिया। हालेलुया। अब पानी से जमीन क्या होती है भाई? सींचती है। हालेलुया। सींचती है। अब जमीन सींची हुई है। हालेलुया। उथल पुथल हुई हुई है। हालेलुया। मतलब हाल चला हुआ है परमेश्वर का। अब बीज की बारी थी। हालेलुया। और बीज कौन लेके आया? नूह की किश्ती से बाहर बीज गया। कैसे गया? नूह खुद नहीं इतनी जमीन पर बीज के आया, उस जानवरों के जरिए। हालेलुया। परमेश्वर की प्लानिंग पहले देखो कितनी बड़ी। हालेलुया। समझ रहे बात को? परमेश्वर ने जानवरों को भी नूह की किश्ती के समय में जनने का समय दे दिया। हालेलुया। अब जानवर जो खा रहे थे और जनने का समय बन रहा था। हालेलुया। जैसे किश्ती से बाहर आए, सब जानवरों ने अपने बच्चे जनने शुरू कर दिए। वहां पर आगे जाकर वो उन्होंने पूरा बीज जमीन पर खिलाना शुरू कर दिया। धीरे धीरे जंगल होने शुरू हो गए। हालेलुया। ऐसे पृथ्वी पर ये काम बढ़ा। हालेलुया। लेकिन नमरूद को लगा कि नहीं, यहां पर कुछ गड़बड़ है, हमें कुछ ऐसा करना होगा जो परमेश्वर के उलट हो। हालेलुया। क्या है? परमेश्वर ने कहा पूरी पृथ्वी पर को भर दो। हालेलुया। ये सिर्फ बात नूह के लिए नहीं थी, ये बात जानवरों के लिए भी थी। हालेलुया। हम कहीं ज्यादा समय तो नहीं ले रहे। हालेलुया। पता नहीं ये चैप्टर क्लियर होगा कि नहीं क्लियर, चलो कल भी देखेंगे इस बात को। हालेलुया। चलो हम क्लोज करते हैं इस बात। लेकिन बात यह है कि जो भी काम करो मसीह के नाम से करो। हालेलुया। अभी और बहुत कुछ है परमेश्वर का प्रकाश जो आपको परमेश्वर बांटना चाहता है। प्रभु में बने रहिए, वचन में बने रहिए। लोग हैरान है, परेशान है, ये पृथ्वी कैसे बनी, कैसे हुआ, लेकिन परमेश्वर आपको अपने वचन के माध्यम से बता रहा है। हालेलुया। जुड़े रहिए प्रभु में, एक दूसरे से मिले रहिए, वचन की बातें चलती रहें, क्योंकि वचन का अकाल ना पड़ जाए आगे। हालेलुया। हमारे पास स्टोर करने का समय होना चाहिए। हालेलुया। हमें स्टोर करना है। हालेलुया। परमेश्वर से दिल में स्टोर मांगिए अब। हालेलुया। अब और कुछ नहीं मांगना परमेश्वर से, मुझे गाड़ी दे दो, घर दे दो, ये दे दो। परमेश्वर से अपने दिल में स्टोर मांगिए। स्टोर समझे क्या है? रखने के लिए जगह। हालेलुया। अब हमें अपने दिल को खाली करना है और जगह बनानी है। हालेलुया। परमेश्वर के वचन को रखने के लिए जगह बनानी है। हालेलुया। इस चैप्टर को क्लियर करेंगे, फिर हम नेहमिया के पास जाएंगे, वहां भी बहुत कुछ है। हालेलुया। तो हम प्रभु के वचन में बने रहेंगे, संगति में बने रहेंगे, वचन की बातें चलती रहेंगी, डिस्कस करते रहो प्रभु के वचन के बारे में। अब चुगली निंदिया छोड़ो, अब प्रभु के वचन में आगे आइए। हालेलुया। क्योंकि समय उठाए जाने का आ गया। आइए हम अपनी आंखें बंद और प्रभु का धन्यवाद। हालेलुया। प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते हैं आज की संगत के लिए। पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, प्रभु जी संगत में हमें हमारा मन लगता है प्रभु यीशु मसीह। पिता परमेश्वर बहुत सारा प्रकाश तू हमें देता है प्रभु यीशु मसीह, बहुत सारी गहरी बातें प्रभु जी उजागर करता है। पिता परमेश्वर प्रभु जी तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। सारी संगत के लिए मैं तेरा शुक्र करता हूँ प्रभु जी।
तूने पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह सरगर्म लोग दिए हैं पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, जो फेसबुक के माध्यम से सुन रहे हैं प्रभु जी, उनको भी आशीष और बरकत देना पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह। और पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, अगर मेरे से बोलने में कोई गलती हुई है प्रभु, मैं माफी मांगता हूँ प्रभु यीशु से। और पिता परमेश्वर प्रभु जी, हम तेरे से मांगते हैं कि हमें स्टोर दे प्रभु यीशु मसीह। पिता परमेश्वर हमारे दिल को स्टोर कर दे पिता परमेश्वर प्रभु जी, कि हम इसमें तेरा वचन रख सकें पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, वैसा पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह घर बना दे इसके अंदर प्रभु जी, जिस तरह प्रभु यीशु मसीह सुलेमान ने उस हैकल को बनाया पिता परमेश्वर प्रभु जी, हमारे हृदय को हैकल कर दे पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, ताकि इसके अंदर हम तुझे उतार सकें प्रभु जी। सारी गंदगी जाती रहे प्रभु यीशु मसीह, सारी बुरी बातें जाती रहे पिता परमेश्वर, सारा वैर विरोध जाता रहे पिता परमेश्वर प्रभु जी, सारी कुड़त्तन जाती रहे पिता परमेश्वर। अब ये साफ जगह हो जाए प्रभु यीशु तेरे नाम से, और ये तेरा घर बन जाए प्रभु जी, तेरा मंदिर बन जाए, ताकि हम इस वचन को तेरे उस जगह पे स्टोर कर। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से, हालेलुया हालेलुया। प्रभु सबको आशीष और बरकत दे। सो हम सब लोग एक दूसरे से मिल सकते हैं। सब